नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर जम्मू में सुबह से ही हालात जो हैं वो सामान्य हैं और जम्मू की मार्केट में आज दुकानें खुली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं और ऐसे में जो बाजार बंद थे वो फिलहाल अब खुलने लगे हैं। लोगों की आवाजाही अब शुरू होने लगी है। तो आखिरकार अब जम्मू में हालात जो हैं वो सामान्य होने लगे हैं। तो जम्मू में आज सुबह से हालात सामान्य और लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। जम्मू की मार्केट में आज दुकानें भी खुली हैं और धीरे धीरे लोग जो हैं वो अब आम जनजीवन में उनकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए जम्मू में सुबह से ही जो हालात हैं वो फिलहाल अब सामान्य होने लगे हैं। यानी कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक भारत की तरफ से भी हमले और पाकिस्तान की तरफ से भी इस दौरान हमले हो रहे थे, उसके बाद थोड़े जो हालात थे वो काफ़ी इस दौरान उथल पुथल उनमें हो चुकी थी। लेकिन अब देखिए आखिरकार अब जो है हालात सामान्य हो चुके हैं। दुकानें जो बंद थी, जो मार्केट बंद थी, वो अब खुलने लगी है और अब ये हालात देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लोगों की आवाजाही जो है वो अब शुरू हो चुकी है। यानी कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने की दिशा में अब होने लगे हैं और ऐसे में देखिए अब चाहे पेट्रोल पंप की बात करें या फिर मार्केट की बात करें या दूसरी अन्य जगहों की बात करें, फिलहाल अब लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं और अब जो हालात हैं वो अब सुधरने लगे हैं। तो आम जनजीवन जो है वो अब ठीक होने लगा है, दुरुस्त होने लगा है। तो जम्मू में आज सुबह से ही यहाँ पर हालात जो हैं वो सामान्य होने लगे हैं। तो जम्मू में आज सुबह से हालात सामान्य और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू की मार्केट में आज दुकानें भी खुली हैं। लोग खरीदारी के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे जो कामकाज वाले लोग हैं वो भी अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने कामकाज की ओर इस दौरान जा रहे हैं। और देखिए अब हालात फिलहाल अब पहले से बेहतर होने शुरू हो चुके हैं। तो जम्मू की मार्केट में आज दुकानें भी खुली हैं और आपको बता दें कि एयरपोर्ट की जो सेवाएं हैं सामान्य रूप से अब जारी और इसके अलावा यहाँ पर जम्मू की मार्केट में आज दुकानें सामान्य होने लगे हैं। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हालात सामान्य, हमारे साथ में डीआईजी बीएसएफ आर.के. भार्गव रिटायर है, ये रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में, साथ ही नवीन निशांत दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। भार्गव जी आपके पास में आते हुए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपने सहयोगी से पूरी जानकारी ले लेती हूँ। नवीन, आपके पास में आते हुए देखिए क्योंकि अब हालात सामान्य होने लगे हैं, धीरे धीरे जो उथल पुथल हुई थी अब पटरी पर आने लगी है जिंदगी सबकी। बिल्कुल देखिए, युद्ध विराम की घोषणा यानी सीज फायर की जो घोषणा है वो हो चुकी है और स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन भारत सतर्क है क्योंकि कल शाम 5 बजे जब सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद लगा कि स्थिति सामान्य होगी, लोग अपने रोजमर्रा की जो कामों के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन उसके बाद कल रात पाकिस्तान द्वारा भारत के कुछ इलाकों में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो, इन जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए। फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है वो फायरिंग भी पाकिस्तान द्वारा की गई, जो पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन था। इसे लेकर कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एमईए है उसके द्वारा की गई और फिर ये जानकारी दी गई कि पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। लेकिन कल रात कुछ घंटों तक जो स्थिति थी वो थोड़ी तनावपूर्ण बनी हुई थी। जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह से जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण है, शांति भरी तस्वीरें हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकल रहे हैं। जो तमाम तरह की बंदिशें थी वो हालांकि हटा दी गई है, लेकिन भारत अभी भी सतर्क है, सावधान है, क्योंकि पाकिस्तान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान पहले भी कई बार सीज फायर की घोषणा कर चुका है, लेकिन सीज फायर की घोषणा करने के बाद भी उनके द्वारा जो फायरिंग है, जो आतंकी हमले हैं वो किए जाते रहे हैं। और इसी में एक ताजा अपडेट ये भी है कि अब से थोड़ी ही देर में सुबह तकरीबन 11 बजे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू मीडिया सेंटर में की जाने वाली है, एनएमसी में की जाने वाली है और उसमें जो पूरी अपडेट है वो दी जाएगी कि आखिर जो सीज फायर है वो किन शर्तों पर हुआ, क्या कुछ इसके पीछे टर्म्स कंडीशन थे और कल जो देर रात सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया है उसका भारत ने कैसे जवाब दिया। तो इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो सुबह 11 बजे के करीब मिलेगी, जब डिफेंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित होनी है। बिल्कुल नवीन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और सीधा चलते हैं हमारे इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ आर.के. भार्गव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आर.के. भार्गव जी, देखिए स्थिति सामान्य होने लगी है, लेकिन अभी जिस तरीके से नवीन भी जानकारी दे रहे थे कि बहुत बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान के साथ में स्थिति सामान्य रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है। हमने देखे हैं कि सीज फायर के साथ में वो पूरे तरीके से अंदर आतंकवाद को चाहे बढ़ावा देने की बात हो या फिर भारत पर हमला करने की बात हो, वो कभी बाज नहीं। अभी हमें और कितना सतर्क रहना है?
देखिए, एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है और वो फैक्ट अनफॉर्चुनेट भी है कि आपके बगल में जो आपका पड़ोसी है वो पाकिस्तान जैसा है, जहां पर मेंटेलिटी, बच्चा जब 9-10 साल का होता है उस समय से ही उसके दिमाग में जहर भर दिया जाता है और वो जहर आगे आदमी चाहे किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाए वो उसके दिमाग में भरा रहता है। तो जब तक उस जहर का इलाज नहीं हो, उस मेंटेलिटी को वहां पर बच्चों के दिमाग में या जो यंग टीनेजर्स हैं उसके दिमाग में जाने से नहीं रोका जाए, तब तक हमको इस तरह की स्थिति में ही रहना पड़ेगा। और ये स्थिति देखिए खाली पाकिस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान से अलग हुआ जो बांग्लादेश है वहाँ भी आज की तारीख में स्थिति यही है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ इसी जो रेडिकल मेंटेलिटी है उसके ऊपर रहा। ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक हुआ जब हिंदुस्तान ने उसको आज़ाद होने में मदद की, लेकिन अभी वो पाकिस्तान के ही लाइन के ऊपर वहाँ भी वही सिचुएशन हो रही है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो इसमें कोई शक नहीं है, आपको उसको संभालना ही पड़ेगा, आपको जैसे कहते हैं ना कि झेलना ही पड़ेगा और आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, जब पहला इंसिडेंट हुआ था उड़ी में, हमने एक स्ट्राइक जो है किया, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक झटका था, उसे उम्मीद नहीं थी कि शायद हम ऐसा कर देंगे। कुछ समय शांति रही, उसके बाद दूसरा उसने झटका हमें दे दिया जब सीआरपी के ऊपर हमला किया पुलवामा में। बिल्कुल, हमने फिर उसके ऊपर एक स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, उसके काफी आतंकियों को हमने मारा। कुछ समय फिर शांति रही, उसके बाद उसने अभी पहलगाम कर दिया। अब पहलगाम करने के बाद जो हमने उसके अभी आतंकियों को ठिकाने लगाया है, और जिस तरह से ठिकाने लगाया है, पाकिस्तान को अकल आनी चाहिए। वो आएगी नहीं आएगी ये तो, लेकिन देखिए आदि भार्गव जी, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए बार बार हमने मौका दिया, और यही शांति। हाँ, बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ बिल्कुल कि हमने उसको देखिए, जब पहला मौका अभी जब हमने आतंकियों पे हमला किया था, हमने उसके किसी भी सिविलियन टारगेट को या आर्मी के इंस्टॉलेशन को हमने टच नहीं किया। और ये चीज़ हमने पाकिस्तान को भी दिखा दी और जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको भी दिखा दी कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, उसने रिटेलिएशन किया। दूसरा जो हमारा एक्शन था उसमें भी हमने फायर तो किया, लेकिन उसके जो भी मिलिट्री टारगेट थे या सिविल इंस्टॉलेशन थे उसको बचा करके किया। तब भी हमने उससे ये शो किया कि भाई अगर हम यहाँ फायर कर सकते हैं तो दूसरा हमारा जो एक्शन है वो तुम्हारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन या जो भी हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट टारगेट्स होंगे उसके ऊपर होगा। पाकिस्तान ने उसका भी फायदा नहीं उठाया और उसके बाद उसने ऑलमोस्ट फुल फ्लैश उसने अपनी तरफ से ऑफेंसिव लॉन्च किया। हमारे पास कोई जरिया नहीं था कि हम उस समय चुप बैठ सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो रिस्पांस था बड़ा कैलकुलेटेड था, बड़ा नपा तोला था। जिस मिकदार में हमारे ऊपर फायर आ रहा था हमने तकरीबन उसी में उसको कंट्रोल रखा, वरना हम जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर फुल थ्रॉटल उसके ऊपर हम अटैक में जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान इससे लेसन लेकर के कब तक उसके दिमाग में रहता है, कब तक वो चुप बैठता है, कब तक ये यादें उसके दिमाग में बैठी रहती हैं और वो अगला कोई हमला, इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम नहीं देता है। जब तक नहीं देता है तब तक ठीक है। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है इसकी हमसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को थी। पाकिस्तान की आज की अंदरूनी हालत ऐसी है जिसमें उसके लिए मल्टीपल इसके क्या बोलते हैं सीमाओं के ऊपर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके वेस्ट में बलोचिस्तान है जिसने अभी अचानक, जिस समय हमारे साथ इसके विषय शुरू हुए, उसने अचानक हमले बढ़ा दिए। वहां पर ईस्टर्न फ्रंटियर से पाकिस्तान वेस्ट में चुप नहीं ले जाता। इसी तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो पख्तून्स हैं उन्होंने भी अचानक अपनी एक्टिविटी तेज कर दी।
ना तो वहां से अपनी फौजों को हटा सकता है, ना भारत की सीमा के ऊपर जो उसके ट्रुप्स हैं उनको लेकर के बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की तरह भेज सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत तो उसकी थी कि भाई यहाँ पर सीज फायर हो तो कम से कम जो दोनों बाकी मेरे जिन्होंने मुझे तंग कर रखा है, बलोच ने और पख्तूनों ने, मैं उनसे निपटूं। लेकिन उसने उस चीज़ को छोड़ करके उसने फिर भी ये चूज किया कि नहीं, मैंने सीज फायर का वायलेशन करना है। ठीक है, सीज फायर का वायलेशन हुआ उसका कल रात को, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अभी सवेरे भी जैसा है कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से शायद उधमपुर में या किसी जगह पर ड्रोन देखा गया है और एलसी के ऊपर फायरिंग भी हुई है। बिल्कुल ठीक है, एलसी को मैं मान लेता हूँ कि एलसी के ऊपर जब सीज फायर होता है तब भी, जब सीज फायर नहीं होता है तब भी, जब रिश्ते ठीक होते हैं तब भी फायर बिल्कुल वहाँ पर होता बिल्कुल। रहता है। आर के भार्गव जी, मैं वापस लौटूंगी, दो इसके सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, पहले उनसे मैं अपडेट ले लेती हूँ। मोहम्मद मुकरम श्रीनगर से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी नरेश गोयल श्री गंगानगर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। सबसे पहले मुकरम आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए अब क्योंकि सीज फायर को लेकर ही अब सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन स्थिति सामान्य होने लगी है। जम्मू की वो तस्वीरें भी हम देख रहे थे जब लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, सीज फायर के वायलेशन के बाद जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन की कल शाम को और अंधाधुन बिल्कुल मुकरम, मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत पाक सीज फायर पर ट्रंप का बयान सामने आया है। भारत के साहसी नेतृत्व ने युद्ध टाला है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो कश्मीर पर समाधान की उम्मीद, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। भारत पाक के साथ मिलकर काम करूंगा, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। कश्मीर पर सहमति बनने की कोशिश यहां पर की जाएगी। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई है, यहां पर युद्ध नहीं किया है। युद्ध होता तो लाखों लोग मारे जाते, अर्थव्यवस्था भी नीचे जाती, युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। तो ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया और भारत के साहसी नेतृत्व ने जंग टाली है। तो भारत पाक सीज फायर पर ट्रंप का बयान सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत के साहसी नेतृत्व ने यहां पर युद्ध टाला है। कश्मीर पर समाधान की उम्मीद पूरे तरीके से, और ऐसे में भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करूंगा, ये कहा गया है। तो युद्ध होता तो लाखों लोग इसमें जो थे वो मारे जाते। और मुकरम, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी, लेकिन उस दौरान एक रिएक्ट ले लेती हूँ आर के भार्गव जी से। आर के भार्गव जी, देखिए ट्रंप की तरफ से हमने पहले भी बयान सुने, लेकिन इस बार जो बयान सामने आया है ट्रंप की तरफ से, वो कह रहे हैं कि भारत के साहसी नेतृत्व में युद्ध टाला है। भारत की तारीफ की है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि दोनों की समझदारी से क्या कश्मीर का मुद्दा हल हो सकता है? आपको क्या लगता है, ये मुद्दा जितनी आसानी से बोला जा रहा है उतनी आसानी से हो सकता है? देखिए, मैं नहीं जानता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है। जहां तक हमारा स्टैंड है तो हमने 370 को हटा करके ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारे लिए अभी इसके ऊपर पीछे जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप ने जो कहा है शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि पाकिस्तान की जो जिद वहाँ पर पड़ी हुई है कश्मीर को लेकर के, उसने 65 में लड़ाई लड़ी, 71 में लड़ाई लड़ी, फिर कारगिल में युद्ध हुआ, उसके अलावा भी वहाँ पर छिटपुट घटनाएं चलती रहती हैं। पाकिस्तान हर समय कश्मीर का राग अलापता रहता है। तो शायद उनका इशारा इस तरफ होगा कि पाकिस्तान इस सच्चाई को एक्सेप्ट करे कि कश्मीर उसका नहीं हो सकता, इसलिए वो जो दोनों देशों के बीच में जो अशांति चल रही है उसको खत्म करने की कोशिश करे। बाकी रहा सवाल पीओके का, तो शायद मैं उसके बारे में इतना नहीं कह सकता। वो जो हमारा हायर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उन्होंने डिसाइड करना है, हमारे फोर्सेज है उन्होंने डिसाइड करना है कि उसको हम किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं, पाकिस्तान उसको किस हद तक मान सकता है। इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत उसके ऊपर डिस्कशन है, हर आदमी का अपना अलग व्यू है, इसलिए उसके बारे में कहना मेरे लिए संभव नहीं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने ये इशारा जरूर किया है कि पाकिस्तान को इस सच्चाई को मानना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कहा उसको आज का नहीं, उनके जो पीछे के स्टेटमेंट हैं उनके साथ मिला करके हमें देखना पड़ेगा। ट्रंप का स्टैंड अचानक नहीं चेंज हुआ, लेकिन 71 में वो पाकिस्तान के साथ थे। बिल्कुल, मैं आज उन्होंने इस तरह से बोला है।
जी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है उनके मतलब अमेरिका का बहुत बड़ा चेंज है उसके स्टैंड में, उसका जो स्टैंड बना है इंडिया पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम क्योंकि अभी जानकारी दे रहे थे कि देखिए वहां पर हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन छुटपुट सीज फायर का उल्लंघन जो पहले से होता आ रहा था वो अभी भी जारी है। जी, कल शाम को जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने की, क्योंकि पूरा कश्मीर अंडर अटैक पे लग रहा था कि जिसपे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि व्हाट द हेल हैज हैपेंड विद द सीज फायर। तो उसके बाद रात भर लोग आराम से सोए, राहत की सांस ली और सुबह रात उसके बाद 11 बजे के बाद कोई उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं पे जगह पे कोई इंसिडेंट अभी हमें खबरें नहीं मिली है। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो सूरत हाल बनी थी पिछले 4-5 दिनों से, तो लोग ही समझते थे, क्योंकि फर्स्ट विक्टिम और फर्स्ट कैजुअलिटीज बॉर्डर के लोग बनते हैं, क्योंकि जब शेलिंग होती है तो उन्होंने जी भी राहत की सांस ली। और वो शुक्रिया कर रहे हैं ट्रंप का कि किसने मीडिएट किया और दोनों देशों को बातचीत के लिए और सीज फायर के लिए मेंशन किया है। फिलहाल अभी सूरत हाल जो है कश्मीर में वो एक अब नॉर्मल है, लोगों ने अब राहत की सांस ली। हालात जो जिस तरीके से लोग डरे हुए थे, पैनिक थे, खौफजदा थे, अब वो धीरे धीरे कम नजर आता हुआ है। क्योंकि जो हमने सुबह से देखा लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या जम्मू रीजन हो या पीर पंजाल रोग हो, तो लोग कितने खुश अपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हैंडल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे कितने खुश और राहत की सांस में नजर आते हैं। क्योंकि जो पिछले 2-3 दिनों से गोलाबारी और वार सिचुएशन थी, तो उस हवाले से लोगों ने अब राहत की सांस ली। फिलहाल सूरत हाल है कि किसी जगह पे कहीं पे भी कोई इंसिडेंट वाकया पेश नहीं हुआ, कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई है। क्योंकि जो सुबह से हमने भी बात की लोगों से, चाहे सरहदी जिले हो, कुपवारा हो, टंगडार हो या ओडी हो या अखनूर हो, पुंछ हो, राजौरी हो, तो हर जगह शांति है, माहौल शांत असला लग रहा है और लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। आज संडे भी है वैसे, क्योंकि आज ऑफिशियल छुट्टी भी है, तो लोग अब कल से फिर से अपने कामों में स्टार्ट होने लगेंगे और अपने स्कूल कॉलेज अब फैसला ये भी आएगा कि देखना होगा कि कब गवर्नमेंट ये फैसला लेगी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बंद थे उनको कब छोड़ा जाएगा। ऑफिशियल ऑर्डर अभी आना बाकी है कि इस पे भी निर्णय लिए जाएगी, क्योंकि ये अब प्रशासन के हाथ में है, तो सब चीजें जो है लगभग नॉर्मल धीरे-धीरे अब स्थिति सामान्य होने लगी है। मैं वापस लौटूंगी मोहम्मद मुकर्रम आपके पास में और हमारे सहयोगी नरेश गोयल भी हमारे साथ में जुड़े हुए। नरेश, अगर बात करें तो देखिए श्रीगंगानगर में आखिरकार किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो पटरी पर आनी शुरू हुई है, तो वहां पर क्या आम लोगों का कहना है और कितनी जिंदगी जो है वो पटरी पर आनी शुरू हुई है? आम लोगों का कहना है कि हमें स्थिति को कैसे भी हम अपने साथ करें और मेरे साथ जाए। युद्ध का 5 दिनों खेतों में खड़े हैं, यहाँ कोई किसी बात है कोई तरीके से दुकानें खुली हैं, सामान्य तरीके से लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भय वाला माहौल नहीं है। बॉर्डर पे भी सामान्य स्थिति है। बॉर्डर एरिया में मैं सारा एरिया में घूम के आया हूँ, वहां पे अब इस टाइम सामान्य है। भारत बॉर्डर पे तनाव के बाद जो सीज फायर का सूचना मिली उसके बाद बाजार बिल्कुल खुल गए थे, सब कुछ हो रहे। अचानक से फिर रात को 9 बजे प्रशासन ने सूचना दी कि बाजार बंद कीजिए, लाइटें बंद करिए। तो खुद ही सहयोग में पूरा बाजार बंद गया था, लोगों ने लाइटें बंद कर ली थी। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और नवीन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए दिल्ली से। नवीन, अगर बात करें, क्योंकि देखिए हमने इस दौरान देखे हैं कि आखिरकार हालात किस तरीके से सुधरते जा रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ट्रंप का बयान भी सामने आया है कि अब फिलहाल भारत के साहसी नेतृत्व की वजह से ये युद्ध टला है, यानी कि तारीफ यहाँ पर भारत की करते हुए, और सीधे तौर पर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया कि कोशिश है कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया जाए, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसको लेकर बार बार युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। देखिए, ट्रंप के 2 बयान आ चुके हैं। कल सबसे पहले जो सीज फायर की बात है वो ट्रंप द्वारा की गई, उसके बाद अभी ट्रंप का बयान आता है कि भारत के साहसिक निर्णय से जो सीज फायर है वो संभव हो सका है, और जो अमेरिका है यानी जो ट्रंप है वो आने वाले दिनों में जो कश्मीर का मुद्दा है जिसे लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक टकराव रहा है उसमें भी वो सहायता करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कल भारत ने ये साफ किया था जब
कल शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत ने ये साफ किया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस द्वारा 3:35 पर शाम भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया गया और फिर भारत पाकिस्तान ने मिलकर एक सीज फायर का जो टर्म है वो तय किया। इसमें अमेरिका की या कोई दूसरे देश की भूमिका नहीं थी, लेकिन बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट और अमेरिका के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनके मध्यस्थता में यानी उनके द्वारा जो सीज फायर है वो तय किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस पर स्टैंड क्लियर करना होगा कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान डीजीएमओ द्वारा 3:30 के आसपास भारत को कॉल किया गया, उसके बाद एक सीज फायर का जो समझौता है वो तय हुआ। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि उनके द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई है। अभी से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड जो ट्रंप है उनका बयान आता है कि वो अमेरिका के मामलों जो कश्मीर का मामला है, माफ कीजिएगा, कश्मीर का जो मामला है उसमें भी वो दखल देने को तैयार है ताकि एक बीच का रास्ता निकाला सके। लेकिन ये समझना होगा कि कश्मीर का जो मसला है वो भारत और पाकिस्तान का है, इसमें किसी तीसरे देश को दखल देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर पाकिस्तान को सहयोग करता रहा है बीते दिनों में, चाहे वो F-16 हो या फिर IMF के जरिए पाकिस्तान को अलग से फंड दिलवाने की बात। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता किसने कराई, सीज फायर के शर्तें किसने तय की, इस पर अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन इस तौर पर भारत इतना सशक्त है कि वो अपने दम पर खुद के, चाहे वो डिप्लोमेसी हो चाहे वो वॉर हो, उसके जरिए वो अपने आंतरिक मामलों को सुलझा सकता है। और हमने देखा भी है कि पाकिस्तान को भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा था और आने वाले दिनों में इस बात का आकलन हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और आर के भार्गव जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आर के भार्गव जी देखिए, क्योंकि ट्रंप का तो हमने देख लिया कि आखिरकार जिस तरीके से नवीन भी जानकारी दे रहे थे कि बिल्कुल चाहे पीठ पीछे ही सही लेकिन फंडिंग, लेकिन उस तरफ से मदद जरूर होती है आर्थिक रूप से। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, देखिए भारत ने ये यहाँ पर सीज फायर को लेकर तो सीधे तौर पर कह दिया, युद्ध पर विराम लगा दिया, लेकिन जो शर्तें रखी गई थी, जो बैन भारत की तरफ से किए गए थे वो रहेंगे। यानी कि चाहे वो सिंधु समझौता हो, उसको लेकर भी पीछे नहीं हटा भारत ने और सीधे तौर पर कह दिया कि देखिए अब जो बैन हमने कर दिया है वो तो जब तक हालात बिल्कुल पूरे तरीके से सुधर नहीं जाते, या आने वाले समय में इस पर भी सोचा जाएगा कि हम क्या उन सबको हटाएं या नहीं हटाएं। लेकिन फिलहाल आर्थिक स्थिति से अभी भी पूरी कोशिश भारत की तरफ से कि पाकिस्तान को कम करने की। देखिए, इसमें जो शर्तें रखी थी उसमें सबसे बड़ी जो चीज है जो जिसके ऊपर हम स्टैंड कर रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान ने कहा था कि कोई भी आतंकी घटना अगर होगी तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाए। ये जितना भी हमने शर्तें की, चाहे पानी की, उनके वीसा देने की, ना देने की, ट्रेड रखने की, ना रखने की, वो इसके सामने हल्की हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो भारत ने इस बात को स्थिर रखा है, या इसको कहें कि इसमें कोई चेंज नहीं किया है कि आतंकी घटना को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि भाई ठीक है, हम आगे तो दूसरी चीजें उनको डाइल्यूट कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई डाइल्यूशन नहीं है। ये तो एक सबसे बड़ी बात है जो कि इसमें यहाँ पर पब्लिक को पता होनी चाहिए कि हमारा स्टैंड आज भी ये है कि तुम देख लो, समझ लो, अगर नहीं समझ में आता है तो हमें समझाना भी है। दूसरा सवाल रहा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा कि इसने ये डील या सीज फायर ब्रोक किया है। तो मुझे ख्याल आ रहा है कि शायद कल की बात है या परसों की बात है कि यूएस के जो क्या नाम मैरियो, उसने पाकिस्तान के मुनीर से बात की थी। बात करके क्या बात हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता और ना ही बाकी भी कहीं पता लगा होगा। हो सकता है इंट बेस के ऊपर कोई खबर आए, लेकिन उससे ये लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर प्रेशर डाला है कि भाई अगर तुम्हें बैठना है तो तुम्हें युद्ध विराम को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करोगे तो देख लो। और जो आज की पाकिस्तान की हालत है, हाल है, उसमें अमेरिका से आई हुई किसी भी वार्निंग को या एडवाइस को वो झुटला नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता है कि नहीं हमको तो हमने निपटाना है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एक टाइम वो था जबकि पाकिस्तान उसकी हर छोटी बड़ी गलत सही बात को मानता था, आज वो नहीं है।
उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी, युद्ध विराम को अनाउंसमेंट हुआ 5 बजे के बाद कोई फायर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी दोबारा फायर हुआ। तो इसमें मैं समझता हूँ कि शायद जो आतंकी मारे गए हैं, शायद उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर आया होगा। बिल्कुल, और देखिए यही वजह रही है कि बिल्कुल। और फिलहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से समझौता यानी कि युद्ध विराम हुआ है, लेकिन ऐसे में सीजफायर को लेकर भी अब ये लगातार रहेगा, ये भी एक शर्त रहेगी। और दूसरा ये भी है कि देखिए जिस तरीके से जो भारत की तरफ से बैन किए गए हैं वो उसी तरीके से रहेंगे, चाहे वो सिंधु समझौता हो या फिर दूसरे और जो बैन लगाए गए हैं वो अभी फिलहाल लगातार ऐसे रहेंगे, क्योंकि भारत की पहल है कि आतंक